और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक इतिहास रचने आज जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में आज नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तमाम दिग्गजों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कई दिग्गज आपको इस वक्त मंच पर नजर भी आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे सम्राट चौधरी वो मंच पर मौजूद हैं। विजय सिन्हा यहां मौजूद हैं। साथ ही जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम्स हैं, वो भी आज इस भव्य समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, जो आज अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये मंच कहीं ना कहीं ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का मंच कहा जा सकता है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। अब बस देखिए, काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। ऐसा पहली बार जब प्रधानमंत्री खुद बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। 11:30 बजे तक का जो वक्त है वो तय किया गया है ओथ सेरेमनी का। और जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, 17 मंत्री जो है बीजेपी से और 14 मंत्री प्लस मुख्यमंत्री पद वो जेडीयू के खाते में। लेकिन आज कौन कौन से चेहरे शपथ लेते नजर आएंगे, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये क्लियर है, विधानसभा अध्यक्ष पद वो बीजेपी के खाते में गया है। और लगभग ये भी क्लियर है कि गृह विभाग हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ही संभालते हुए नजर आएंगे। और डिप्टी सीएम पद पर कोई चेंजेस यहां पर नहीं दिख रहे हैं। पहले भी, चुनाव से पहले भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी थे, जो आज एक बार फिर जिस तरह से जो बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए का रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाए उसी का अवार्ड यहां पर इन्हें दिया गया। और वापस डिप्टी सीएम पद की शपथ आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लेंगे। तो हमारे साथ ऋषिकेश लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? नीतीश कुमार मंच पर मौजूद, एनडीए के तमाम सहयोगी, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम डिप्टी सीएम सबको बुलाया गया। देखिए पूजा, ये इस बात का ऐतिहासिक गवाह है कि नीतीश कुमार देश में ऐसे इकलौते नेता हैं जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बावजूद इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जितनी भी आप उनकी सराहना कीजिए, इसमें कम है। और 2005 में जब पहली बार नवंबर में जब शपथ लिए थे नीतीश कुमार, हालांकि उसके पहले 2000 में वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर उसके बाद जब पहली बार वो बिहार में शपथ लिए थे तो उसके बाद उन्होंने बहुत बीते 20 सालों में जो बिहार को नई दिशा में बदला, उसमें जैसे कानून व्यवस्था हो, महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण की बात हो, या फिर ऐसे कई सारे माइक्रो योजनाएं उन्होंने लागू की, जो बिहार को एक अलग पहचान देता है। नीतीश कुमार का साथ निश्चय काबिल तारीफ रहा। और प्रधानमंत्री देखिए मंच पर पहुंच गए हैं। और बिहार में जो 2 जोड़ी की चर्चा हुई, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन दोनों ही जोड़ियों जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो
अब देखिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं अब राष्ट्रगीत के बाद तमाम आपको बड़े चेहरे जो है वो गांधी मैदान के मंच पर दिख जाएंगे। ये बड़ा मंच तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त गांधी मैदान में आम लोगों का जो काफिला है वो आप देख सकते हैं। भारी भीड़ जो है वो उमड़ी है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो है वो इस वक्त समारोह में मौजूद है। और बिहार के मंत्रिमंडल में इस बार ऐसा लग रहा है अनुभव, राजनीतिक संतुलन और युवा ऊर्जा का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो आने वाले कार्यकाल की दिशा भी तय करेगा। मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेशों को पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेशी सिंह, श्री मदन सहनी, श्री नितिन नवीन, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन
करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। तो अब देखिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और उसके बाद अब हस्ताक्षर के बाद वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर मिले, उनका अभिवादन किया और माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सम्राट चौधरी यहाँ पर आप देखिए अब शपथ ले चुके हैं। पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं और तारापुर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1990 से राजनीति में। ऋषिकेश, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 1990 से राजनीति में और तब वो राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन एक बार फिर देखिए अब यहाँ पर डिप्टी सीएम की भूमिका में रहने वाले हैं। और फिर देखिए कि 24 में वो डिप्टी सीएम बन गए। तो कहा जाता है कि बीजेपी में जो गैर बीजेपी दल से आए लोग हैं उनकी तरक्की और उनके जो पुराने कार्यकर्ता माननीय मंत्री मनोनीत दोनों में श्री अलग विजय कुमार सिन्हा और से यही बात माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी तो ये विजय सिन्हा है और डिप्टी सीएम बने हैं। लखीसराय से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं, दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं और ऐसा इकलौता बिहार राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग अन्य राज्यों में किया वहां ये प्रयोग नहीं कर पाए। लगातार डिप्टी सीएम बदलने का रिवाज रहा था, लेकिन इस बार दोनों ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम पर फिर एक बार काबिज हुए हैं। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। मुंगेर जहां से ललन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा के सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। हालांकि बीजेपी में और जेडीयू के बीच में, दोनों के बीच में अदावत काफ़ी ज़्यादा रही। दिव्या और ललन सिंह को मंच से कहना पड़ा कि दोनों साथ थे और रहेंगे। विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य। जी ऋषिकेश, तो अब देखिए अब एक साथ कई मंत्री जो है वो यहाँ ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि 5 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं। 3 तो इसमें दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंगल पांडे जिन पर सबसे ज्यादा संगीन आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगाए थे, और तीसरा श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं। विजय चौधरी को आप जानते हैं सराय रंजन से तकरीबन 6 या 7वीं बार जीत रहे हैं, स्पीकर भी रहे थे, नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे थे। और बगल में विजेंद्र यादव हैं, सबसे पुराने वो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सबसे बुजुर्ग भी हैं। 90 में वो पहली बार चुनाव जीते और उसके बाद से लगातार वो सुपौल से जीतते ही आ रहे हैं, चाहे दल कोई भी हो उनके मुकाबले आज तक वो चुनावी हार नहीं सामना करना पड़ा है। तो ये 5 मंत्री बने हैं, जिसमें 2 मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को इनाम मिला है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। और जब प्रधानमंत्री मोदी के मां की गाली पड़ी थी जब वोट अधिकार यात्रा के दरमियान, तो उस दरमियान ये सुर्खियों में आया था और इन पर भी प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के बहुत ही भयंकर आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज कैसे इन्होंने किशनगंज का हड़प लिया था और कैसे फिर ये मीडिया के सामने आने से बचते रहे, कहा कि राजनीतिक परिवार हमारा है, आप हमारी निजता का सम्मान करें। लेकिन अब देखिए मंत्री बन गए हैं, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंगल पांडे भी कमोबेश उसी में थे, उन पर भी कई सारे घोटालों के आरोप लगाए गए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन फिर इन दोनों को मंत्री बनाना, और बाकी जो 3 जेडीयू ने दिव्या बहुत ज़्यादा अपने समीकरण में तब्दीली नहीं की है। श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, विजेंद्र यादव जो हैं यादव समुदाय से आते हैं, और विजय चौधरी भूमियार आते हैं। तो जो इनका पुराना जब से नीतीश कुमार रहे हैं 2005 के बाद लगातार नीतीश की कैबिनेट में ये तीनों ही मंत्री रहे हैं अब तक हमेशा से। और ये एक बार में जो 5 शपथ हो रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये
क्यों हो रहा है और बड़ा दिलचस्प है ये, क्या थोड़ा सा जल्दी किया जा रहा है, टाइम को सेव किया जा रहा है। ये देखिए, इसीलिए देखिए कि विजेंद्र यादव से प्रधानमंत्री जब मिल रहे हैं तो ये तब से विधायक हैं जब शायद प्रधानमंत्री मोदी उस समय विधायक होंगे भी नहीं, राजनीति में वो जरूर थे, लेकिन 90 में दिव्या ये विधायक हो गए थे और 67 या 68 से ये चुनावी राजनीति में है विजेंद्र यादव। और जनता दल के समय से हैं, जब लोक दल हुआ करता था चौधरी चरण सिंह और देवीलाल, उस दौर से ये इतने बड़े नेता हैं। और देखिए कि श्रवण कुमार हैं, नालंदा से हैं और ग्रामीण विभाग इनके पास था। मंगल पांडे को आप देख ही रहे हैं, सिवान से थे, सिवान में अवध बिहारी चौधरी से इनका मुकाबला था और बेहद करीब मुकाबला था। विधान परिषद के अब तक सदस्य रहे और चुनावी राजनीति में पहली बार आए और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे कुछ प्रयोग किया, जैसे बंगाल में किया था, कई सारे लोकसभा के सांसदों को उतार दिया था, मध्य प्रदेश में उसने बीजेपी ने प्रयोग किया। यहाँ भी जो थे, सम्राट चौधरी एमएलसी थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया, मंगल पांडे थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया, रामकृपाल यादव थे और दिलीप जायसवाल को देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष थे और इनको तो बकायदा पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनका इन्हें मिला है रिवार्ड, आप कह सकते हैं कि तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य। और बिल्कुल, तो दिलीप जायसवाल को मिलना था और दिलीप जायसवाल आप चौंकाने वाले नाम भी कह सकते हैं। हालांकि उधर से तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार से आते थे और जो डिप्टी सीएम थे, उनकी जगह पर हमको लगता है कि समीकरण में दिलीप जायसवाल को रखा गया है। और देखिए प्रधानमंत्री से जब मिल रहे हैं तो कैसे आत्मीयता से मिल रहे हैं। और 89 सीट भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आई है दीपिका, जो तकरीबन अशोक चौधरी और अशोक चौधरी देखिए ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से जिस तरह के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए, उन्होंने कहा कि अगर जो आरोप लगे हैं उनको भी मंत्री बनाया जाता है तो वो जरूर इस बात को जनता के बीच में रखेंगे। देखिए नीतीश कुमार के पैर भी छुए, नितिन नवीन मिलाया और मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। लगभग 26 मंत्री ऋषिकेश जो है वो कुल मिलाकर शपथ लेंगे। बीजेपी कोटे से 17 मंत्री हैं प्लस 2 डिप्टी सीएम, और अगर जेडीयू से बात की जाए तो 14 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल, और देखिए कि फिर ये एक साथ में रामकृपाल यादव को आप देख रही हैं, उसके अलावा देखिए लेसी सिंह धमदाहा से हैं और नीतीश कुमार के बहुत ही करीब रहे और उनके बहुत ही भरोसेमंद रहे। और पूर्णिया से, जहां से धमदाहा जिनके खिलाफ संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, उसी पूर्णिया से 2014 में दिव्या 2 सीटें जीती थी जेडीयू, उसमें से 1 संतोष कुशवाहा थे पूर्णिया से। आखिरी में आरजेडी में चले गए और धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव हार गए वो। और देखिए लेसी सिंह मंत्री पद की शपथ ले रही है। आप रामकृपाल यादव को देखिए, नितिन नवीन हालांकि वो कई राज्यों में सब प्रभारी रहे, सुनील कुमार को आप देख रहे हैं। तो जो बीजेपी ने प्रयोग करना, नितिन नवीन कहा जाता है कि दीघा से वो काफ़ी मजबूत रहे और उनका एक अपना हिसाब किताब रहा है और वो मंत्री बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और खास करके जनता दल यूनाइटेड में भले ही आप देखिए कि नंबर्स को लेकर भले ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के कोटे में ज़्यादा है, जेडीयू के पास कम है। हालांकि जब 2020 में भी जब मंत्री का गठन हुआ था तो तकरीबन 24 कोटे से मंत्री थे बीजेपी कोटे से और जेडीयू से 14 के आसपास थे। इस बार कमोबेश अंतर है और सबसे बड़ी बात है कि बाकी सीटें रखी गई है दिव्या। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद इस पर फैसला होना है। वो इसकी वजह यह है कि जेडीयू की कोशिश है अभी भी बिहार में कि वो बड़े भाई की भूमिका में आए और कुछ विधायकों के आने की संभावना है जनता दल यूनाइटेड में, तो उनमें से एक उसके लिए ये जगह खाली रखा गया है। और इसीलिए देखिए कि मंगल सिंह जी प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात कर रही है और महिलाओं का भी एक तरीके से नेतृत्व, महिलाओं का तो एक बड़ा साथ नीतीश बाबू को मिला है और उसकी वजह से आप 10वीं बार देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। नहीं, ये तो गेम चेंजर ही रहा है। हालांकि लेसी सिंह बतौर महिला होने के नाते नहीं, नीतीश कुमार के वो करीब रहे हैं और उनके टीम में रहे हैं, इस वजह से उनका रहा है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी, और सबसे हैरान करने वाली बात है दिव्या कि जो इसमें जमा खान है, इकलौते ऐसे मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक चेहरा से हैं।
इस बार सभी सीटें कम कर दी गई। पिछली बार 11 जनता दल यूनाइटेड ने दिए थे अल्पसंख्यकों को, इस बार 4 दिया। जमा खान का टिकट काट दिया गया था। अच्छा। आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और कहा कि चैनपुर जो एक शाहबाद खास करके भभुआ और कैमूर की सीट है, वहां पे नीतीश कुमार ने कहा कि इकलौते हम मंत्री को लाए थे, आप ये जीते या हारे आप इनको टिकट दीजिए। और ये न केवल चुनाव लड़े, जीते और फिर वो मंत्री बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो एक फार्मूला रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने के फार्मूले में प्रयोग नहीं करते हुए दिखे। इसीलिए इस बार भी अशोक चौधरी पर हम लोग कई बार कहे कि अशोक चौधरी का नाम नहीं होगा, मंगल पांडे का नाम नहीं होगा, दिलीप जायसवाल का नाम नहीं होगा, जो किस्त जारी हुई थी भ्रष्टाचार की। यहाँ पर देखिए, अब रामकृपाल यादव ये एक नया नाम भी कैबिनेट में है, क्योंकि इससे पहले जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, तो अब कैसे इनको देखते हैं? लेकिन ये केंद्र सरकार में मंत्री रहे। हाँ। मोदी गवर्नमेंट, मोदी कैबिनेट में, और इस बार ये चुनाव हार गए थे मीसा भारती से पाटलिपुत्र। तकरीबन जो समीकरण बदला था, जो कुशवाहा जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं बदला भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को, तो वजह उसकी यही रही थी कि देखिए वहाँ कुशवाहा जो खास करके कुर्मी और कुशवाहा का जो संख्या था, और अब देखिए कि तो इस वजह से ये समीकरण जो अब रामकृपाल यादव वहाँ मंत्री बनेंगे और उम्मीद है कि उनके पास हेवी कोई विभाग आएगा जिसमें परफॉर्मिंग का सबसे। तो जो ऑर्डर है उसके लिहाज से भी देख सकते हैं क्या कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिल सकता है? क्योंकि अब देखिए जो गृह मंत्रालय है वो तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू के पास ही रहने वाला है, स्पीकर जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा कोई हैरानी नहीं थी कि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें और गृह मंत्रालय किसी और के पास हो 2005 के बाद, तो वो या कार्मिक जो है तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहना था। बड़ी ताकत भी बना चुनाव। ये बात जरूर थी, और नीतीश कुमार की इस ताकत को लोग जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद, उनके पास नंबर के बावजूद इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई यहाँ निर्णय करवा पाए हों। और इसीलिए देखिए कि नीतीश कुमार ने जो चाहा मंत्रिमंडल में उनको उसी हिसाब से उन्होंने जगह दी है, और अपनी जो पुरानी टीम थी उसको बदस्तूर उन्होंने जारी रखा है। फिर से देखिए अब मंच पर कुछ नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार ऋषिकेश इनका भी बताइए कि कौन है, कहाँ से, और चूंकि राजनीतिक संतुलन, युवा ऊर्जा और अनुभव, इसका भी एक मेल देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है इस बार कैबिनेट में, क्योंकि वो आने वाले कार्यकाल की भी दिशा तय करेगा। तो इस वक्त कौन कौन स्टेज पर मौजूद है? अब देखिए इसमें एक तो श्रेयसी सिंह हो सकती हैं, बिल्कुल, जमुई से दूसरी बार जीत चुकी हैं। श्रेयसी सिंह के लिए तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई, यानी कि एक कहा जाए राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ एक वो भी उनके साथ एक एड ऑन फीचर है। नहीं, और जमुई से आती हैं, और आपको हैरानी होगी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इनके पिता थे दिग्विजय सिंह, उनका टिकट नीतीश कुमार ने काट दिया था और वो निर्दलीय चुनाव जीते 2009 में। और फिर उसके बाद जेडीयू से अनबन हो गई, पुतुल देवी निर्दलीय फिर 19 में लड़ी थी, और फिर उसके बाद ये बीजेपी के साथ चली और बीजेपी से 2020 में भी ये चुनाव जीती और इस बार भी जीती। लेकिन इस बार देखिए, और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की गुफ्तगू हो रही है, तो जो श्रेयसी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी ने दिव्या कोशिश जरूर की है इस बार कि वो परफॉर्मर को सामने रखे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में पलायन को रोकना, उद्योग धंधे को लाना, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, और इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। रोजगार का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कि एम्प्लॉयमेंट आप कैसे देंगे लोगों को, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर हम ही लोग ये डिबेट करेंगे और अगले चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो इस बात पर चर्चा होगी कि उद्योग को लेकर जो उसका ग्रोथ रेट है बिल्कुल न के बराबर है दिव्या। इसीलिए आप किसी भी देश के शहरों में चले जाएं, खास करके बिहारियों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी और मजदूर तबका ज़्यादा मिलेगा। तो नीतीश कुमार और उनके, इसीलिए देखिए कि जो परफॉर्मेंस रखा गया है वो परफॉर्मेंस कमोबेश इसी के लिए रखा है कि जो मंत्री बनाया जाए वो मंत्री कम से कम, देखिए कि मदन सहनी इसमें भी थे। मदन सहनी निषाद समाज से आते हैं और
जनता दल यूनाइटेड के सबसे एक मल्लाहों के नेता माने जाते हैं। दरभंगा की ये सीट है और आज से नहीं, जब से 2005 के बाद उन इलाकों में अगर जनता दल यूनाइटेड खास करके कोसी के इलाके में प्रदर्शन करती रही है दिव्या, तो उसमें उनका समीकरण रहा है गैर यादव राजनीति को साधने के लिए। वहाँ नीतीश कुमार ने कई सारे प्रयोग किए, मंडल का प्रयोग किया, धानुक का प्रयोग किया, यादवों में भी विजेंद्र यादव जिसके चेहरा सुपौल से जो 90 के बाद कभी चुनाव ही नहीं हारे, तो ये तस्वीर उनकी सामने। तो देखिए कि संतोष सुमन जो उसमें नाम है, सुनील कुमार पिछली बार शिक्षा मंत्री थे वो। अच्छा। और इस बार भी उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये संजय सिंह टाइगर दिव्या ये आरा से हैं और भारी अंतर से जीत दर्ज की, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद से परे था। वहाँ बीजेपी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटा, 94,000 वोटों से इनको दिया। और ये शादीशुदा नहीं है, इनका कोई अपना परिवार नहीं है संजय सिंह टाइगर का। और जबकि आरा से ही अभी आरके सिंह को पार्टी ने निलंबित किया है। पार्टी विरोधी आरके सिंह ने कई सारे संगीन आरोप लगाए, टिकट पैसे लेकर बेचे जा रहे हैं, घोटाला हुआ है बिहार में बिजली का। लेकिन इन पूरे जीत में दिव्या जो खास करके देखिए ओबरा से भी एक विधायक है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। जो शाहाबाद, मगध और भभुआ का जो इलाका रहा था, जो महागठबंधन का गढ़ था 2020 में भी और 2024 में भी, जहां से काराकाट से 2024 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन इस बार पवन सिंह को अपने साथ कर और जो भोजपुरी स्टारडम का पूरा जो प्रचार था वो उनके सामने था। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं रमा निषाद, ये देखिए, ये अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे और चुनाव में उनका टिकट कट गया था 2024 में, और ये कांग्रेस से चुनावी मैदान में लड़े। फिर आखिरी वक्त में महीने भर पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनकी पत्नी को टिकट मिला और चुनाव जीत गई। और आरआई से ये देखिए विधायक हैं रमा निषाद। तो जो बीजेपी का और जो मल्लाह सीट जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया था मुकेश सहनी को, और कहा जा रहा था तकरीबन 2 या 2.5% जो वोट है वो महागठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जो महागठबंधन के दोनों कार्ड थे कुशवाहा और सहनी, जो लग रहा था कि 37% जो वोट बैंक था उसमें इजाफा आएगा, तो वो इजाफा कम से कम नहीं हुआ और 35-36% के आसपास ही रुक गए। और भारतीय जनता पार्टी को वो तमाम वोट मिलते गए। और उसमें एक नाम जो है वो रमा निषाद का है, और रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और आरआई से मुजफ्फरपुर का ये जिला है जहां से ये चुनाव जीतकर आई हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उन मंत्रिमंडल के गठन में इस बार कोशिश है, एक तो बीजेपी ने परफॉर्मेंस अपने सबसे बड़ा मूल एजेंडा रखा है कि जो विभाग हो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। रामकृपाल यादव को केंद्र का अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे, और बिहार में अब उनको परफॉर्मिंग विभाग दिया जाएगा। ये अब श्रेयसी सिंह लग रहा है मुझे कि अब स्टेज पे आप बिल्कुल और श्रेयसी सिंह का देखिए जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ये इंटरनेशनल शूटर भी रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी ला चुकी हैं। तो युवाओं की एक पहचान जो है उसके तौर पर भी श्रेयसी सिंह को देखा जा सकता है। और जमुई का तो आप जिक्र कर ही रहे थे। और देखिए दीपक प्रकाश इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले और चौंकाने वाले नाम थे, तो आरएलएम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, और एमएलसी से इनको लाया जाएगा। यानी हाँ बिल्कुल, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हाँ, ये न विधान पार्षद है न विधानसभा के हैं। और जो कमिटमेंट हुआ था उपेंद्र कुशवाहा का कि एमएलसी मिलेगा, तो लगता है कि पहले ही बार में उन्होंने छक्का मारा है। बिल्कुल। और हम लोगों को लग रहा था कि स्नेहलता कुशवाहा उनकी पत्नी है, वो शायद मंत्री बनेंगी, सासाराम से वो चुनाव जीती है। लेकिन राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा बार्गेनर हम लोगों ने तो कम से कम बीते 2 दशकों में नहीं देखा है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बेटे को नहीं लाया। निशांत की चर्चा बिहार के चुनाव में बहुत थी कि वो आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के इस गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर ही होगी। तो 4 सीटें जीती और एक अब एमएलसी से, यानी कि जो उनके बेटे हैं दीपक, वो एमएलसी से अब यहाँ पर मंत्री। तो ये 5 का फॉर्मूला लग रहा है कि आरएलएम का रहा उपेंद्र कुशवाहा की। अच्छा, इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार भी हैं, बीजेपी से हैं, और ये ओबरा औरंगाबाद से है। अच्छा। ये औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है बिहार में दिव्या, और वहाँ कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद से कभी गैर राजपूत वहाँ चुनाव जीता ही नहीं, लेकिन लोकसभा में वो चीज़ें खत्म हो गई
और अभय कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत गए। और उस इलाके में 22 सीटें हैं और 22 में से 20 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी। 2024 में भी उधर की सारी सीटें लोकसभा की हार गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और उस इलाकों में 2020 में जेडीयू का खाता नहीं खुला था। उस ओबरा से डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं और उनको टिकट मिला और न इसीलिए उन इलाकों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। जिस इलाकों में ये देखिए ये श्रेयसी हैं, हाँ। और इनके बारे में तो आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही और ये दिग्विजय सिंह की बेटी रही और इनका एक राजनीतिक परिवार भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें से अभी तक अगर कैबिनेट का स्वरूप देखें ऋषिकेश, तो कौन कौन सी यहाँ पर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता नजर आ रहा है? देखिए इसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, कुशवाहा हैं, मलाह है अति पिछड़ों में जो खास करके नीतीश कुमार का है। एक मुस्लिम जो जमा खान है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं कि पिछले बार भी 20 में भी नीतीश कुमार ने उनको अपने कोटे से बनाए। बीएसपी से वो जीते थे, इस बार वो जेडीयू से जीते और उनको फिर वो मंत्री बनाया गया। और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी तो एक राजनीतिक संदेश इस बार जरूर है। देखिए 2010 की लोग चर्चा कर रहे थे दिव्या के 2010 में भी बड़ा मैंडेट आया था और नीतीश कुमार पर उतना दबाव नहीं हुआ जितना इस बार है। 2010 में भी 206 सीट लाने के बावजूद 2012 जाते जाते नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक राग अलग अलापना शुरू कर दिया था और 14 में वो अकेले लोकसभा चुनाव में और ये स्टेज से तस्वीरें आ रही है ना, बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि देखिए आप नीतीश बाबू को पूरे चुनाव में मीडिया से तो दूरी बनाई और बहुत ज्यादा भी कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन और आरोप तो ये भी लगे कि बीमार हैं, लेकिन अब इस वक्त जो उनकी चेहरे की एक सहजता है वो बता रही है कि पूरी तरीके से फिट एंड फाइन। ये दीपक प्रकाश लग रहा है कि हैं ये दिव्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ये, और प्रधानमंत्री से आत्मीयता से मिले, नीतीश कुमार के पैर छुए। और ये कहा जा रहा है कि सबसे चौंकाने वाला नाम है ये संतोष सुमन, हालांकि वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। फैमिली फैक्टर तो यहाँ भी कैबिनेट में नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और फिर जीतन राम मांझी के बेटे का भी लग रहा है कि जो संतोष मांझी है वो भी हो सकता है मंत्री। वो पहले भी थे दिव्या, हाँ। वो 2020 में भी वो मंत्री बने थे और लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं वो। हालांकि उनकी पत्नी भी इस बार विधानसभा जीती है, उनकी मदर इन लॉ भी हैं जो समनन है। तो ऐसा लग रहा है कि अब 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है क्योंकि अब ये समापन की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिए और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल बिहार के, वो अब ये कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये राष्ट्रगान हो रहा है और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो नीतीश कुमार ने जो कई सारे ऐसे इसमें नाम हैं दिव्या, जिसमें रामकृपाल यादव, नितिन नवीन तो पहले से ही थे, इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद हैं, संजय सिंह टाइगर हैं, श्रेयसी को पहली बार मौका मिला है, लखेंद्र कुमार रोशन है, रवा निषाद हैं, नारायण प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं। तो नितिन नवीन भी नजर आए थे बीच में। नितिन नवीन ने शपथ ले ली है और उनका चूंकि बांकीपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल। नीतीश कुमार को लेकर लोग अब देखिए, नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री के देखिए हाथ पकड़कर नीतीश कुमार ने खुद उठाया है। तो बिहार की धरा पर बिहार वाली ताली से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे आइए, प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन करिए बल्कि उस जनता जनार्दन का भी अभिवादन करिए। नेता हमारे बिहार की धरती पर है, एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सब एक दूसरे को यहाँ पर मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबने जितने कैबिनेट जितने मंत्रियों ने अब शपथ ली है वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल ऋषिकेश कितने 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है? बिल्कुल 26 मंत्रियों ने ली है शपथ और कोटे में भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज्यादा मंत्री हैं, 17 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम हो गए। और नीतीश कुमार के कोटे में कम है। हालांकि नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि अभी वो अपनी पार्टी का स्कोप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 6-1 का फॉर्मूला था वो भी लागू होता नजर आ रहा है। और एक बार
फिर से ये गमछा मूवमेंट, ये पूरे चुनाव में जो है वो सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक भी इसको कहा जा रहा था। देखिए जो भी चुनावी वादे या दावे किए गए वो तो था ही मास्टर स्ट्रोक, 10,000 की बात की जाए, बिजली फ्री की बात की जाए, लेकिन ये जो एक गमछा घुमाने का ये जो एक तस्वीर थी, ये जो एक विजुअल था, ये लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और आज एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ये करते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो बिहार का आम आदमी वो जुड़ता हुआ नजर आता है। नहीं, ये तो दिव्या ब्रांडिंग है ही। प्रधानमंत्री राजनीति में जो स्टाइल अपनाते हैं वो फिर बड़ा पॉपुलर हो जाता है आने वाले वक्त में। उनका कुर्ता देख लीजिए, उनकी बंडी देख लीजिए, और गमछा तो आप देखिए कि उस पर बाकायदा गाना बना। बिहार में चुनावी प्रचार के दरमियान में कई सारे ऐसे, खास करके जब पवन सिंह और मनोज तिवारी जब आज देखिए दोनों जब मंच पर थे तो वो लोग भी गमछा हिला रहे थे जब वो गाना गा रहे थे। तो नीतीश कुमार के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी को की यही ताकत भी है कि वो जनता का नब्ज टटोलते हैं। और शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की थी अपनी एक सभा में, जनसभा में तेजस्वी यादव ने गमछा हिलाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने किया तो वो ब्रांडिंग हो गई उनकी। ब्रांडिंग हो गई। और वो बिहार में आप किसी भी नेता के पास चले जाए तब वो गमछा उनका इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वो सबसे ज्यादा स्टाइल में वो गमछा रखते ही रखते हैं। और इसीलिए अच्छा, प्रधानमंत्री की खूबी यही है, जो उनकी टीम होती होगी, जो रिसर्च उनके पास होता होगा। अब देखिए एक मंत्री से जो है वो 1 to 1 यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। और ये जो 1 to 1 संवाद है प्रधानमंत्री का, ये भी बहुत अहम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू भी हैं, क्योंकि देखिए ये केवल गांधी मैदान का शपथ सिर्फ ये बिहार की ताकत नहीं है दिव्या, बल्कि ये ताकत केंद्र की भी है कि केंद्र में लोग जो कह रहे हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार है, 240-42 वाली पार्टी है ये, तो लोग ये मुगालते में न रहें। बीजेपी का जो समीकरण है और जो बीजेपी का अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का जो रिवाज रहा है और जो मौके की नजाकत को भारतीय जनता पार्टी कम से कम समझती है। अब चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं मंच पर। और देखिए कि चिराग पासवान को लेकर पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने विधानसभा में गठबंधन किया दिव्या। और 2020 में कहा गया कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार नहीं आए, आते आते वो आ गए जैसे तैसे करके, 125 पर ही उनका आंकड़ा रुक गया था। और चिराग पासवान की पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। जब सीट का बंटवारा हुआ तो 29 में से 13 ऐसी सीटें मिली थी उनको जो कभी आज तक एनडीए जीता ही नहीं था बीते 20-25 साल में। और कहा गया कि सबसे ज्यादा एलजेपीआर का प्रदर्शन सबसे खराब रहेगा। और चिराग पासवान की सीटों पर तो कई जगह जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे, फ्रेंडली फाइट और जो बागी थे, कहा गया कि नीतीश कुमार को वोटर चिराग पासवान का वोट नहीं कर रहा है, चिराग पासवान का वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहा है। और इसीलिए देखिए कि राजू तिवारी का भी नाम इसमें उनके कोटे से था। जो अगर एलजीपीआर की बात की जाए तो ऋषिकेश, उस कोटे से कितने मंत्री बने हैं आज जिन्होंने शपथ ली है? उसमें शायद 2 हैं दिव्या, वो देखना पड़ेगा। दो मंत्री हैं उनके कोटे वैसे से। उनका 16 जीते हैं एलजीपीआर से। 19 जीते, तो इस लिहाज से तीन उनके कोटे में बनता है। तो अभी मकर संक्रांति के बाद फिर एक बार कैबिनेट का रिसफल होगा बिहार में नीतीश कुमार का, और फिर उसमें नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये एक कोशिश जरूर है। और केशव मौर्य देखिए कि शुरू से ही जब इनको बनाया गया था, और एक पर्यवेक्षक भी थे जब विधायक दल की जब बैठक हो रही थी और विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, तो केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था। और कुशवाहा जो सबसे कमजोर कड़ी थी दिव्या पूरे चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने सीखा, और इसीलिए इस बार प्रभारी देखिए भूपेंद्र यादव थे, भूपेंद्र यादव को हटाया गया, नित्यानंद राय को उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रखा गया, दूर रखा गया बिहार से, और केशव प्रसाद मौर्य को वहां लगाया गया। तो जो एक मैसेजिंग था कुशवाहा समुदाय में और राजपूतों के बाद खास करके ओबीसी में, जो यादवों के बाद कुशवाहा सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर है बिहार में दिव्या। आप जिन इलाकों में उसका सपोर्ट जाए वो सुपड़ा साफ हो जाता है। मगध, शाहाबाद, भभुआ, जो कैमूर का इलाका था, उन इलाकों में तो कम से कम इनकी बुनावट ऐसी है, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था। और